हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। रुक कर लेते हैं बड़ी और अहम खबर की और बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं, जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। पंजाब यूथ कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस ने यहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। बड़ी और अहम खबर, सीएम आवास के बाहर पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। हरियाणा और पंजाब के तमाम गांवों की चौपाल से लेकर दिल्ली की राजधानी की सीमा तक जो किसान हैं वो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। और इसी बीच पंजाब यूथ कांग्रेस की ओर से भी जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और सीएम आवास के बाहर पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस ने यहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। चंडीगढ़ से बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। पंजाब यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने इन पंजाब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तो कृषि कानूनों के विरोध में यहां ये सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन का लक्ष्य बता रहे हैं कि इनको सीएम आवास का घेराव करना है। कृषि कानूनों का ये विरोध जता रहे हैं और जो तमाम किसान, चाहे वो पंजाब से हो चाहे वो हरियाणा से हो, दिल्ली कूच करने के लिए तब निकल रहे थे तो उन किसानों पर केस दर्ज किए गए। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के और सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं के तहत किसानों पर मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये पंजाब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता कृषि कानूनों का भी विरोध कर रहे हैं। किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए हैं उनका भी विरोध कर रहे हैं। इनकी ओर से कहा जा रहा है कि जो किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएं। किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच करने का आह्वान कर रहे थे और तमाम जिलों की सीमाओं से बैरिकेडिंग हटाकर वाटर कैनन सहते हुए तमाम किसान राजधानी की सीमा पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में देखिए, कृषि कानूनों का जो विरोध है वो लगातार जारी है। और इसी बीच चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है और विरोध जो है वो आप चंडीगढ़ तक देख सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के सीमा की अगर बात करें तो वहां भी किसान डटे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी किसान लगातार सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने की हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन है और पुलिस ने यहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। सीएम आवास के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी दे दें कि कृषि कानूनों के विरोध में और जो तमाम किसान हरियाणा पंजाब के जो तमाम किसान दिल्ली कूच करने के लिए हुंकार भर रहे थे और तमाम जिलों की सीमाओं से दिल्ली जा रहे थे, तो उस दौरान इन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए। अलग अलग जिलों के किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों का भी यहां पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध किया जा रहा है। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं। किसानों पर जो जो धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं उन्हें वापस लिया जाए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे। इसी बीच वो पंजाब से होकर राजधानी जाना चाहते थे। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां एक प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। सीधा चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं जहां पर पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए, पंजाब यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। तो कृषि कानूनों का विरोध आप देख सकते हैं, न सिर्फ पंजाब से, न सिर्फ हरियाणा से, बल्कि देखिए चंडीगढ़ से भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह जुड़ चुके हैं। राय सिंह, हरियाणा न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा बताएं कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या क्या मांगे हैं आपकी, किन किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है प्रदर्शन का? सोनिया जी, देखिए, पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का हर नागरिक और जो भी किसी प्रकार से किसान परिवार के साथ जुड़ा है, आज
जो इन 3 काले कानून रेस लेकर केंद्र की सरकार आई है, इनका रवैया पहले दिन से इसको नियुक्त करने से, बनाने में और लागू करने में जो तानाशाही, जो अत्याचारी और अहंकारी शासक का जो प्रवृत्ति होती है, उसके आधार पर इन्होंने जिस प्रकार से कानून लागू किए हैं, पहले दिन से इस प्रकृति के कानून में क्या रहा है, शिक्षण उद्योगपति मित्रों को एकाधिकार देना, विशेषकर कृषि क्षेत्र के अंदर उनको आगे बढ़ाकर किसान की जो मदद करनी होती है उसको छोड़कर किसान को शोषण करने के लिए केंद्र सरकार ने छोड़ दिया है। और रही बात आज के प्रदर्शन की, ये प्रदर्शन पिछले 3 महीने से लगातार पूरे देश के हर गांव में, हर परिवार के बीच में चर्चा का विषय है। आज इस प्रकार से कांग्रेस के हमारे साथियों ने इस प्रकार का जो प्रदर्शन किया है, ये प्रदर्शन उसी प्रवृत्ति से, उसी धारा से, उसी समाज से आगे बढ़ रहा है कि जिस प्रकार दिल्ली में हमारे परिवार के लोग, आज परिवार के लोग वहाँ पर बैठे हैं, अपनी मांग को लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनसे पहले हरियाणा में, फिर दिल्ली की सीमा पर, और दिल्ली में जाने के बावजूद उनके साथ जो अमानवीय है, जो उनके साथ अनदेखी की जा रही है, उसी व्यवहार को लेकर केंद्र सरकार को जगाने का जो तरीका अपनाया है, तो वही एक हमारा यहाँ पर कार्यक्रम है। उसको लेकर जो किया है, ये पूरी तरह से किसान के सम्मान में, उसके अधिकार को लेकर, उसकी जो बात है बनवाने को लेकर, उसके समर्थन में प्रदर्शन। राय सिंह, आपको लगता है कि आपकी बात मानी जाएगी, क्योंकि किसान भी 6 दिन हो गए सीमा पर डटे हुए हैं? देखिए सोनिया जी, जहाँ तक बात है, बात मानने की, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को जिसके अधिकार पर, जिसके सम्मान पर चोट लगी है, जो अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष के रास्ते पर चलता है, तो कहीं न कहीं इस प्रकार की सरकार से उम्मीद करता है, हर बार इस बात को लेकर सरकार के दरवाजे पर पहुंचता है और समझता है कि सरकार की जो हठधर्मिता है, जो सरकार की तानाशाही है, इस प्रकार से सरकार ने इस प्रकार से कार्य किया है, कहीं न कहीं किसी प्रकार से प्रदर्शन कोई भी तरीका हो, पहले संवाद हो, इन्होंने सरकार ने वाद संवाद नहीं किया। जब चर्चा करनी थी, जब बिल पर लोगों की राय लेनी थी, किसान संगठनों से बात करनी थी, इन्होंने किसी प्रकार से कोई संगठन की बात नहीं रखी। और आज इस प्रकार से लगातार 3 महीने से किसान अपनी बात को हर तरीके से मनवाना चाहता है, अपनी बात को हर तरीके रखना चाहता है, लेकिन सरकार कितनी हठधर्मिता के कारण अत्याचारी हो गई है, किसानों की, प्रदर्शनकारियों की, और विशेषकर जो किसान संगठन है, उनकी बात को नहीं सुन रही है। तो ऐसे में लोकतंत्र में अधिकार है, किसान के सम्मान, उसके लेकर इस प्रकार से प्रदर्शन होगा, तो कहीं न कहीं सरकार क्या देगी। राय सिंह जी, मेरा सवाल ये भी है कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, आपने इन दोनों के बीच में ट्विटर वॉर देखा होगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ये कहते हुए नजर आए कि पंजाब के जो किसान हैं, जो हरियाणा आए हैं और हरियाणा से सीधे जो दिल्ली गए हैं, उनको कांग्रेस बरगला रही है, कहीं ना कहीं वो इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की जो राजनीतिक इतिहास रहा है, उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे को लेकर, विशेषकर किसानों के मुद्दे को लेकर, आप उनका राजनीतिक इतिहास देखिए, कभी कोई बात रखी है, कभी कोई प्रदर्शन किया है। पिछले 40 साल के इतिहास में जिस प्रकार से हरियाणा अपने प्रगति पर कांग्रेस के राज में आगे बढ़ा है, क्या माननीय मनोहर लाल खट्टर ने किसी संगठन को लेकर आंदोलन किया है, कभी सड़कों पर धरना दिया है, प्रदर्शन किया है? नहीं किया है। उनको राजनीति में किसी भी प्रकार से, इस प्रकार के जो काले कानून चलते हैं, उनका विरोध करने का तरीका उन्हें नहीं आता। और जब अपनी अनुभवहीनता की वजह से वो हरियाणा के किसान को भी इस बात से लेकर परिभाषित कर देते हैं, किसान की बात को नहीं सुनते, नहीं समझते, तो ऐसे में जब पूरे देश का किसान इकट्ठा होगा, क्योंकि ये केवल हरियाणा और पंजाब के किसान की बात नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के किसानों की बात है। ऐसे में जब सभी किसान मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो उनके पास है, आप देखिए लगभग पूरे देश के सैकड़ों किसान संगठन अलग अलग तरीके से देश के अलग अलग कोने से पहुंच रहे हैं। और ये तो कोरोना की महामारी की वजह से आप समझते हैं, आवागमन के साधनों पर पाबंदी है, रेलवे बंद है, आप समझते हो कि पूरे देश के किसान अपने घर में बैठकर, परिवार सदस्य है, उनके बच्चे किसी भी व्यवसाय में जुड़े हैं, सबको चिंता है कि आने वाला भविष्य इस प्रकार से निकाले कानूनों से देश के किसान के सामने संकट पैदा कर रहा है। वो कहीं ना कहीं किस तरीके से चिंतित है, और इसी बात को लेकर अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, और प्रदेश के मुखिया, उनको चाहिए था कि किसान की बात को सुनते, उनको वाद संवाद करते, बात करते, उसके बाद इस ड्राफ्ट को इस प्रकार पंजाब की विधानसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री ने चौथा कानून बनाकर इस बात का प्रावधान किया है कि एमएसपी किया जाए, तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी
इस प्रकार से प्रावधान करना चाहिए था। इस प्रकार से किसान की बात को सुनना चाहिए। और अगर इस प्रकार से किसान की अनदेखा करेंगे तो मुख्यमंत्री कार्यशैली पर सवाल उठेंगे। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल, राय सिंह जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच शुरू कर लेते हैं हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता की, जो कि फोन लाइन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, यहाँ क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें चंडीगढ़ से हम देख रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है इन कार्यकर्ताओं पर किया जा रहा है, इन प्रदर्शनकारियों पर किया जा रहा है, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? चलिए, राकेश जी से हमारा जो संवाद है वो नहीं हो पाया, वापस लौटेंगे राय सिंह जी की ओर। राय सिंह जी, मेरा सवाल ये भी है कि आपका प्रदर्शन की क्या क्या रणनीति है, आपके प्रदर्शन की कितने दिन तक जारी रहेगा, या ये सांकेतिक प्रदर्शन माने? देखिए, हमारी बात कुछ अधूरी रह गई थी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर। मुख्यमंत्री की कार्यशैली आपने देखा कि पिछले 3 दिन से जिस प्रकार से किसान पंजाब के अलग अलग रास्ते से हरियाणा से निकले हुए हरियाणा के किसान यहाँ दिल्ली पहुंचे, मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार का अत्याचार अन्याय उनके ऊपर किया है। पहले बड़े बड़े खड्डे खोदे गए, रास्ता रोका गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। इससे पहले 2 महीने पहले जिस प्रकार से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसी में सैकड़ों किसानों को लाठियों से इन्होंने उनके सिर पर चोट मारी थी, वो आप सबने हम सबने देखा है। तो हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है किसी भी प्रकार से किसान के दर्द को नहीं समझ पा रही है। विशेषकर मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के लोग आए दिन नए नए जान देते हैं। हमारा के सांसद जो केंद्र सरकार में मंत्री भी है, रतनलाल कटारिया, राजनीतिक सदैव हाशिए पर रही है और जो आस्था के पात्र राजनीति में बन चुके हैं, उन्होंने किस प्रकार से जान दिया आपने देखा है। कल इनकी चर्चा, इनका वाद संवाद हमेशा से किसान के सम्मान को चोट पहुंचाने लगा है। तो इस प्रकार की जो इनकी तैयारी है कि किसान को कभी कहते हैं कांग्रेस का किसान है, कभी कहते हैं ये दूसरी पार्टी का किसान है, कभी कहते राजनीति हो रही है। अरे जब आप किसान की बात को समझने के बजाय उसको राजनीतिक रूप से परिभाषित करेंगे तो किसान क्या समझेगा? किसान के साथ बैठिए, उससे बात कीजिए। 3 काले जो कानून आपने बनाए हैं उनकी धाराओं को पढ़िए। आप देखिए कि तीनों कानूनों की प्रवृत्ति जो प्रकृति की उनका विकास स्थापित करके बड़े बड़े चंद उद्योगपतियों को, किसान को वहां पर गिरवी रखने की है। आप ये बात समझा नहीं पा रहे हैं कि किसान बिल किस प्रकार से किसानों के पक्ष में है। तो जब इस प्रकार से आप किसान के साथ कोई गोष्ठियां नहीं कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, कुछ बात संवाद नहीं कर रहे हैं, तो किसान कैसे आपकी बात को समझेगा? और जब किसान अपने हाथ की दिल्ली की तरफ कुछ कर रहा है, आप उसको रोक रहे हैं। रोकने का तरीका, आप उसका अपमान कर रहे हैं, उस पर वाटर कैनन फैला रहे हैं, उसको बाधाएं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये किसान का आंदोलन है, ये केवल एक पार्टी का नहीं बल्कि ये आम आदमी और किसान का आंदोलन बन चुका है। किसी भी प्रकार से जब तक किसान के अधिकार सम्मान पर कोई महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार नहीं करती तब तक किसान रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल, राय सिंह जी, तमाम किसानों की ओर से भी कहा जा रहा है कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष के किसानों का आंदोलन है, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रदर्शन ये सांकेतिक रहेगा, कई दिन तक चलेगा, क्या रणनीति तय की गई प्रदर्शन की? जी, आप एक बात और देखिए, जो इन केंद्र सरकार और इनसे जुड़े लोगों की प्रवृत्ति क्या रही है कि किसान को भी बांट दो, पहले समाज को बांटो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। आज इस समाज में किसान जो आंदोलन लेकर चढ़े को बांटना चाहते हैं। इन्होंने क्या किया कि 3 तारीख का जो उनकी प्रस्तावित बैठक थी कृषि मंत्री जी के साथ, इन्होंने क्या किया कि पंजाब के केवल पंजाब के किसानों का आमंत्रित किया। कल की बैठक कल शाम को। अब इन्होंने क्या किया कि किसान के आंदोलन को पंजाब के नाम पर बांट दो, किसान के आंदोलन को हरियाणा के नाम से, राजस्थान के नाम से। ये चाहते हैं किसानों की निष्ठा टूटे और किसी न किसी प्रकार से यही साबित किया जाए कि देश में केवल पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बात समझदार और परिवारों की बात है कि बिल्कुल केंद्र सरकार को समझना चाहिए ये केवल एक प्रांत प्रदेश का आंदोलन नहीं है, ये देश के 70% से अधिक आबादी का जो अग्रणी समाज हमारा किसान परिवार है उनका आंदोलन है। राय सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जुड़ चुके हैं। रमन जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। सवाल ये कि कृषि कानूनों का विरोध देखे गांव की चौपाल से लेकर और दिल्ली की सीमा तक देखा जा रहा है, प्रदेश में भी देखा जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, हम दिखा रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। पंजाब यूथ कांग्रेस का भी प्रदर्शन है। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये जो आंदोलन है, देश के अंदर लगभग 14 करोड़ से ऊपर किसान परिवार हैं और वो किसान परिवार 14 करोड़ जो हैं उन्होंने किसी ना किसी रूप में नरेंद्र मोदी
मोदी जी की सरकार के अंतर्गत जो विभिन्न स्कीमें आई हैं उसके अंतर्गत लाभ पाया है। हाँ, इतना जरूर है कि जो लोग फायदा उठाते थे या वो लोग अपने आप को दोबारा एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या ऐसे लोग जिनको ये ऐसे लोग भ्रमित कर पाए वह आज बाहर जरूर हैं। मूलतः अगर देखा जाए किसान जो सही में किसानी करता है, जो फॉर्च्यूनर में नहीं घूमता, जिसके पास तो आप क्या चाहते हैं? किसान नहीं है। पहले प्रेमचंद जी की कहानियों की तरह धोती कुर्ते में आए, आप क्या चाहते हैं? आधुनिकता के साथ क्या कोई व्यक्ति ना बदले? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या ये जो एक विडंबना बनाई हुई है ना कि सिर्फ अन्नदाता, क्या अन्नदाता का अन्न खरीदने वाला जरूरी नहीं है? क्या बाकी लोग देश के अंदर जरूरी नहीं है? आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। मेरे को कांग्रेस के मित्र यहाँ अगर कोई अर्थशास्त्री हो या किसान विषयों के ऊपर बोलने वाला हो तो वो मेरे को ये बता दे कि अंदाजन एक साल में भारत का संपूर्ण किसान कितने पैसे का, कितने अमाउंट का अनाज पैदा करता है और वो अनाज जो है उसके लिए कितना पैसा चाहिए होगा सरकार को खरीदने के लिए, बताए कोई? साल के अंदर कम से कम 6.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए होगा। अब आप ये मेरे को बताइए कि साल में 6.5 लाख करोड़ रुपया तो अनाज के लिए खरीद के ले आए और साथ में जो किसान सम्मान निधि है वो भी दे दे, यूरिया के ऊपर दूसरों चीजों के ऊपर जो जो हमने करना है वो भी कर दे, रूरल डेवलपमेंट भी कर दे, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ये कैसे बनेगी बात? आपकी जेब में जितने दाने हैं आप उतने ही तो बांट सकते हैं ना। ये जो कांग्रेस का काम है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन ने भी इसी प्रकार की बात 2018 में लिखी थी। उनके पोस्ट आए हुए हैं, विभिन्न पोस्ट है। मैं कांग्रेस से भी पूछता हूँ कि मैनिफेस्टो में आपने माना था, आपने बोला था ये एपीएम मंडी लॉ चेंज करने हैं, ये बदलना है, वो बदलना है, सारा आपने लिखा था। तो जो 19 में लिखा था तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हो? या 2012 में झूठ बोला था? तो ये सारी विषय को समझना चाहिए। सिर्फ पंजाब में की बात अगर मैं करूं तो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कानून लगाया ही नहीं, केंद्र के द्वारा बनाए गए तीनों कानूनों को उन्होंने अभी पारित ही नहीं करा पंजाब के लिए, नहीं करा ना। तो मेरे को ये बताइए जब वहां पे करा ही नहीं है पारित तो उसका इफेक्ट वहां के पंजाब के किसानों को कैसे बढ़ जाएगा? बिल्कुल। रमन जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। राय सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राय सिंह जी, आपने रमन जी के सवाल सुने, क्या जवाब होगा आपकी ओर से? ये तो कह रहे इन कानूनों की बात कांग्रेस भी कर चुकी है। सती जी, रमन जी को राजनीतिक रूप से मुझे लगता है कि किसान की व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। ये किस प्रकार से बात कर रहे हैं कि किसान को बांटने की बात कर रहे हैं। और पहले जो उन्होंने कहा कि अगर किसान की इतनी फसल खरीदेंगे और इस प्रकार से किसान के लिए इतना बजट चाहिए, ये वही नोटबंदी को दुनिया का फैसला बताया था। ये वही कहते थे कि नोटबंदी जब लागू होगी और उसके परिणाम ऐसे होंगे कि दुनिया में भारत आगे बढ़ेगा। मुझे बताइए कि भाजपा के प्रवक्ता के नोटबंदी के सार्थक परिणाम बताइए कि देश में किस प्रकार से नोटबंदी लागू हुई थी। जब ये राहुल गांधी का दिमाग लेकर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी का दिमाग नोटबंदी से किस प्रकार से। रमन जी सुनिए, राय सिंह जी को सुनने दीजिए, किसी भी प्रकार आपको भी सुना, बड़ी शांति से सुना। बात करते किसान की, आज जब देश का किसान सड़कों पर है, देश का किसान अपने हक सम्मान अधिकार की बात कर रहा है। और बात करें पंजाब की विधानसभा की, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने क्या कहा कि 3 जो कानून है, चौथा कानून एनएससी को लेकर हमने लागू किया है। और ये बात कर रहे हैं कि पंजाब के कानून अधिकार नहीं। अब हमारे साथ बने रहिएगा आप दोनों हमारे साथ जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबली साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। कृषि कानूनों को लेकर क्या राय आपकी? किसानों के समर्थन में है क्या आप? दिल के साथ मैं आदरणीय मोदी जी से अपील करूंगा, अमित शाह जी से करूंगा, हमारे प्रदेश के मुखिया से करूंगा कि किसानों की बात को सुना जाए और उनको संतुष्ट किया जाए। और इसमें अमेंडमेंट मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए नहीं। एमएसपी को लेकर अगर किसानों की जो मांग है, क्योंकि सारा किसान पूरे देश का किसान
जी। कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। और जो पूरा देश का अन्नदाता है उसकी सुनवाई होनी चाहिए। एक किसान का बेटा मैं भी हूँ, मेरी भावनाएं भी उनके साथ हैं और किसान होने के नाते किसान की समस्या को मैं भली भांति समझ सकता हूँ। तो ये मैं अपील करना चाहता हूँ पूरी सरकार से, केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार। जी, आप ये बता दीजिए, हाँ या ना, आप समर्थन करते हैं या आप समर्थन नहीं करते हैं? किसानों के साथ हैं आप? हाँ, किसान हूँ, मैं खुद किसान हूँ। किसानों के साथ कैसे नहीं हो सकता। जब मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मेरा परिवार इस खेती बाड़ी से पला है, मैं खुद खेती बाड़ी की कमाई से पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, तो मैं किसान का समर्थन कैसे नहीं करूंगा? मैं समर्थन करूंगा। लेकिन जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो तमाम नेताओं की ओर से तभी कहा जा रहा है कि हम तो इन कृषि कानूनों के विरोध में है, किसानों के समर्थन में है। इससे पहले कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी गई? नहीं देखिए, बिल्कुल दी गई। पहले भी एमएसपी की बात आई थी। एमएसपी को लेकर पूरे हल्के में हम रहे। किसान का एक एक दाना सरकार की मंशा थी, सरकार के निर्देश और आदेश सब विधायकों को थे, अधिकारियों को थे। एक एक दाना तुलवाने का काम किया गया। जिस किसान ने चाहा उसके अकाउंट में पैसा भिजवाने का काम किया और जिस किसान ने थ्रू आड़ती लेना था उसको वहाँ उसका पैसा थ्रू आड़ती के देने का काम किया। सरकार ने बड़ा काम एमएसपी अमेंडमेंट कराना चाहते हैं। किसान चाहता है कि एक नया इसके अंदर अमेंडमेंट हो कि हम एमएसपी पे आने वाले समय में जब तक किसान खेती बाड़ी रहे देश के अंदर अमेंडमेंट हो। ये किसान की मांग है। बाकी जो सरकार का काम था, सरकार ने आप देखिए पिछले दिनों कोई कहीं भी आपको परचेजिंग में कोई समस्या थोड़ी ना आने दी। उसके बावजूद अगर किसान अपने आप को कहीं न कहीं या तो सरकार की तरफ से वो चीज जो किसान तक पहुंचनी चाहिए थी वो हम ढंग से उनको ब्रीफ नहीं कर पाए, और उसके बावजूद भी किसान की संतुष्टि जरूरी है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि इस किसान को देश के प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार को और हमारे हरियाणा को संतुष्ट करना चाहिए। तो क्या आप दिल्ली जाएंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे? क्योंकि हम नेताओं को देख रहे हैं कि वो तो ट्विटर पर ही समर्थन दे रहे हैं, फेसबुक पर ही समर्थन दिया जा रहा है उनकी ओर से। तो दो बात मैं कहना चाहूंगा मैम। किसानों को मैंने पहले बताया कि मेरा खुद का पालन पोषण खेती की इनकम से हुआ है। मेरा परिवार खेती की इनकम से चला है, चलिए आज हम आगे लेवल पे किसी लेवल पे व्यापारी तौर पे आगे बढ़े हैं, लेकिन मेरा खुद का अगर मैं पिछली पुस्तकों का अगर देखो तो हम किसान है पहले, एमएलए लीडर बाद में, और मैं तो सेवा करते हुए यहाँ तक आया हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड थोड़ा है कि मुझे विरासत में किसी ने दे दिया और मैंने उसको आगे बढ़ाया है। मुझे जनता ने सब कुछ दिया है। उसके अंदर 36 बिरादरी, कोई किसान की कोई जात नहीं होती। खेतीहार है, उसके साथ मजदूर जुड़ा हुआ है, उसके साथ छोटा व्यापारी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सारे देश का पालन पोषण करने वाले के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। तो ये बता दीजिए, गठबंधन सरकार ने किसानों के हित में काम किया है या नहीं किया? अभी तो इस सरकार में सांझले हैं। देखिए, आज हम हिस्सेदार है सरकार में, बिल्कुल। जब आज हम गठबंधन में सरकार के साथ हैं और जहाँ किसान की बात आती है वहाँ हम किसान के साथ पहले भी थे, आज भी रहेंगे। एमएसपी की बात आई थी, पूरे हरियाणा प्रदेश का एक एक दाना हमने तुलवाने का, रुकवाने का काम किया, उनको खाते में पैसे भिजवाने का काम किया। लेकिन हरियाणा के किसान भी तो लॉकडाउन के दौरान से सर प्रदर्शन करते नजर आए। गेहूं नहीं खरीदा गया, धान की जो खरीदा वो एमएसपी पर नहीं हुई, बाजरे का कुछ क्विंटल ही तो खरीदा गया है, बाकी बाजरा घर में स्टोर है। आप गेहूं की परचेजिंग को देख लीजिए, आप धान की परचेज को देख लीजिए, नरमा को देख लीजिए, बाजरे को देख लीजिए। जो एमएसपी रेट हरियाणा सरकार ने निर्धारित किए थे उस पर सरकार ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हुए थे, किसान को परेशानी नहीं आनी चाहिए। आपके हल्के में एमएसपी रेट पर फसलें खरीदी गई है सर? बिल्कुल खरीदी गई है जी। मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, सबसे पहले संज्ञान लिया है, मंडियों में खुद गए हैं और हमने खरीदवाने का सरकार ने काम किया। अच्छा, जो विधायक इन कृषि कानूनों के समर्थन में सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या विचार आपके, क्या प्रतिक्रिया सर? हर आदमी का अपनी निजी राय होती है। उसको अपनी किस ढंग से उसने अपने आगे लोगों के बीच में या अपनी बात को रखने का हर आदमी का एक अपना तरीका है। जिन लोगों ने लिए हैं उनको लगा होगा कि हमें लेने चाहिए, और हम आज सरकार के अंदर कोई अकेला देवेंद्र बबली के कहने से नहीं हो कि एक पार्टी का मैं विधायक हूँ। पार्टी में रहते हुए जो पार्टी जो फैसला लेती है हमें उस तरीके से चलना पड़ता है। तो आपको लग रहा है कि पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के समर्थन में है? बिल्कुल खड़ी है। तो जी खुद किसान के बेटे हैं, किसान के पोते। देवीलाल से बड़ा जो किसानों का हितैषी है मेरे ख्याल से इस देश में आज तक कोई हुआ नहीं है। उन्होंने किसान के लिए, बिरादरी के लिए और प्रदेश के लिए बहुत उनका संघर्ष, लंबा संघर्ष रहा। लेकिन दुष्यंत चौटाला की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ना किसानों के समर्थन की आई है, ना कृषि कानूनों के विरोध की आई है। चौटाला जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
उन्होंने आपको उसकी स्टेटमेंट देख लीजिए। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, नैना जी बोल रहे हैं, खुद ने कहा है कि अगर किसान को एमएसपी पे दिक्कत आएगी तो सबसे पहले इस्तीफा देने का काम मैं करूंगा। खुद सत्ती की स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, आंदोलनों का हक है और इसमें बड़े दिल के साथ मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मोदी जी से और पूरी केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से अपील करूंगा कि इनकी कमेटी बनाकर किसानों की सुनवाई हो और वो एक अमेंडमेंट की जो बात वो कहना चाहते हैं उस पर अमल करके उसको पूरा किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। कृषि कानूनों के समर्थन में जो है नेता भी नजर आ रहे हैं और ये देवेंद्र बबली थे जिन्होंने कहा कि ये कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। और ये फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें चंडीगढ़ से सामने आई हैं, जहां पर पंजाब यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम आवास के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कृषि कानून है, इन कानूनों को रद्द किया जाए। जो किसानों पर मुकदमे दर्ज किए हैं उन मुकदमों को भी वापस लिया जाए। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं के तहत किसानों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, तो उन मुकदमों को भी वापस लिया जाए। तो यहां आप देखिए कि कृषि कानूनों का जो विरोध है वो गांव की चौपालों से लेकर सीमाओं तक नजर आ रहा है, राज्यों की राजधानी की सीमाओं तक नजर आ रहा है। आप देखिए कि 6 दिन हो चुके हैं, किसान सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि या तो ये कृषि कानून रद्द किए जाएं या फिर एमएसपी बरकरार रहेगी, इसका पुख्ता आश्वासन उन्हें दिया जाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही हैं, जहां पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां किया गया है और तस्वीरों में आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं की जो गिरफ्तारियां हैं वो भी यहां पर की जा रही हैं। तो ये आप सीधी तस्वीरें देखिए जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो कृषि कानून है वो रद्द किए जाएं और सीएम आवास का ये घेराव करना चाह रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग की हुई है, इन्हें रोकने की तमाम कोशिश की हुई है और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि पुलिसकर्मी जिस तरीके से मुस्तैद हैं कि इनके प्रदर्शन की पुलिस को पहले से ही सूचना मिली थी, प्रशासन को पहले से ही सूचना मिली थी। तमाम सुरक्षात्मक इंतजाम यहां पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही हैं, जहां सीएम आवास के बाहर पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, कृषि कानूनों का जो विरोध है वो लगातार जारी है और इसी विरोध स्वरूप आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में सीएम आवास के बाहर पंजाब यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर यहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरों में भी आपने देखा होगा किस तरीके से इनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो भी की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कृषि कानूनों पर रार बरकरार है। जहां किसानों का समर्थन विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, तो वहां जो तमाम दूसरे राज्यों के किसान हैं वो भी इन कानूनों के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन कानूनों का विरोध लगातार किया जा रहा है। किसान नेता बार बार कह रहे हैं ये आंदोलन हरियाणा पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के किसानों का आंदोलन है, पूरे भारत के किसानों के हित का आंदोलन है, पूरे देश के किसानों के हक का ये आंदोलन है। किसानों का कहना है कि अगर ये कानून लागू होते हैं, ये कानून के तहत अगर किसानों की फसलें खरीदी जाएंगी तो उन्हें यह सुनिश्चितता नहीं मिल पाएगी कि उनकी फसलें एमएसपी रेट पर ही खरीदी जाएंगी। किसान यहां एमएसपी पर पुख्ता आश्वासन चाहते हैं। तो यहां आपको हम चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं, सीएम आवास के बाहर प्रदर्शनकारी यहां प्रदर्शन कर रहे हैं।